बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मॉनेटरी पॉलिसी और व्हाट पॉलिसी इज़ मोर इफेक्टिव। हमने आज दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी और कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंपली दो तरह की मार्केट में होती हैं पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। अब हमने देखना है कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। Monetary is regarded that monetary policy more effective than fiscal policy for economic stabilization. According to economics, monetaries उनके अकॉर्डिंग ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए निस्बत फिजिकल पॉलिसी के निस्बतन मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। According to Keynesian, fiscal policy more effective than monetary policy for economic stabilization. लेकिन अकॉर्डिंग टू कनीजन ये था कि फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए निस्बतन मॉनेटरी पॉलिसी। इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि मॉनेटरी इज रिगार्डेड दैट कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इकोनॉमिक्स को स्टेबल करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कनीजन ये है कि फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है इकोनॉमिक्स को स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी इज LM कर्व, फिजिकल पॉलिसी इज IS कर्व। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को हम कर्व में किस तरह शो करेंगे, LM कर्व की सूरत में, और फिजिकल पॉलिसी को IS कर्व की सूरत में शो करेंगे। इसके बाद आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इफेक्टिव व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी चेंज। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस यानी कि इंक्रीज करती है इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को एंड इनकम को थ्रू इन मॉनेटरी पॉलिसी, उसे क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इनकम, आउटपुट और इनकम को इंक्रीज करना चाहती है अगर मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए, तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो देन हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीमेंट होगा, हमारी आउटपुट भी इंक्रीज होगी और हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। देन हमारी जो सारी इंक्रीमेंट क्यों होगी? क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, देन हमारी ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इफेक्ट हुई है इकोनॉमिक्स मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से। देन आते हैं टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टू टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज देन कर्व मूव फ्रॉम राइट टू राइट वर्ल्ड। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर किसी भी कर्व में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज हो रही है दैट मीन ये कर्व कौन सा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी कर्व। और इसकी दूसरी ये है कि वो कर्व किस तरफ मूव करेगा, राइट वर्ल्ड मूव करेगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर्व। सेकेंड टाइप पे आता है कॉन्ट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीज देन कर्व मूव लेफ्ट वर्ल्ड। जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, सॉरी ये मनी इनकम लिखा गया, मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई डिक्रीज होती है देन हमारा कर्व लेफ्ट वर्ल्ड मूव होगा। अगर कोई भी कर्व में मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है दैट मीन ये कर्व कौन सा है, कॉन्ट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी कर्व है, और ये कर्व किस तरह मूव करेगा, लेफ्ट वर्ल्ड। देन हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकली ये कर्व मॉनेटरी पॉलिसी का कर्व है और इसके एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट। इनकम को वाई से शो किया हुआ है, कैपिटल वाई से, और इंटरेस्ट रेट को कैपिटल आर से शो किया हुआ है। अब हम इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर LM और IS कर्व कट। जहाँ पे LM और IS कर्व कट कर रहे हैं ई पॉइंट वो, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हमारा इक्विलिब्रियम इनकम है Y, और हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है R। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है E।
Money supply increase, then LM curve shift LM to LM1, then income increase and interest rate decrease. इन्होंने क्या है, अगर हमारा कर्व हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो देन हमारा LM कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट वर्ल्ड शिफ्ट करने को कौन सी पॉलिसी, कौन सी टाइप है ये, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। देन ये कर्व किस तरफ मूव कर गया, राइट वर्ल्ड, और राइट वर्ल्ड शिफ्ट करने की वजह से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E1 पे हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई है Y से Y1, और हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया है R से R1, और हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ गया E1। इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन शेप ऑफ IS और LM कर्व, कि हमने देखना कि कौन सी पॉलिसी कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हम किससे देखेंगे, शेप ऑफ LM और IS कर्व। IS और LM कर्व की शेप से हमें पता चल जाएगा कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब देखते हैं कि कौन सी शेप से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्टीपर LM कर्व, लेस इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एट देन इनकम इंक्रीज। अगर हमारा LM कर्व स्टीपर होगा दैट मीन वो बेटर होगा, इफेक्टिव होगा। देन हमारा जो होगा इंटरेस्ट रेट कम होगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, और एट द एंड हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। सेम ये ग्राफ वाला है, जब हमारा कर्व LM से LM1 पे शिफ्ट हुआ है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया है और हमारा इनकम भी इंक्रीज हो गया है Y से Y1, और हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया है R से R1। देन हम देखते हैं अगर LM कर्व हॉरिजेंटल हो तो क्या होता है। LM इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे इनकम जिसे हमने कैपिटल Y से शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे है इंटरेस्ट रेट जिसे हम कैपिटल R से शो कर रहे हैं, और हमारा LM कर्व हॉरिजेंटल है। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली अनइफेक्टिव, यानी कि जब हमारा LM कर्व क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली अनइफेक्टिव होगी। कंप्लीटली अनइफेक्टिव मीन कि मनी सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन हमारी जो मनी सप्लाई है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर हमारी मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, तो देन हमारी इनकम में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। देन इफ चेंज इन मनी सप्लाई सो नो चेंज इन इनकम बट चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि LM कर्व के शिफ्ट हो, लेकिन ये रहेगा तो हॉरिजेंटली, जब ये ऊपर या नीचे कहीं भी शिफ्ट होगा देन हमारी जो होगी इनकम पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो देन हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, अनइफेक्टिव है। देन आता है इफ़ LM कर्व इज वर्टिकल, अगर हमारा LM कर्व वर्टिकल हो तो क्या होगा, देन हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी हाईली इफेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इफ़ चेंज इन LM कर्व देन चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा और हमारी इनकम भी चेंज होगी अगर हमारा LM कर्व कौन सा होगा, वर्टिकल। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है इनकम को हमने Y से शो किया हुआ है, और Y एक्सिस पे है इंटरेस्ट रेट जिसे हमने कैपिटल R से शो किया हुआ है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और हमारा LM कर्व कौन सा है, वर्टिकल LM कर्व है। जहाँ पे हमारा IS कर्व LM कर्व को कट कर रहा है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और वहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है R। इफ़ मनी सप्लाई इंक्रीज हो देन हमारा जो LM कर्व शिफ्ट कर जाएगा LM से LM1 पे, देन हमारी जो होगा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा नी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, देन हमारी इनकम क्या इंक्रीज हो जाएगी Y से Y1, और हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा R से R1। सो हम कह सकते हैं जब हमारा कर्व LM कर्व वर्टिकल होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी इकॉनमी के लिए। देन आते हैं व्हेन IS कर्व इफेक्टिव इन मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने कहा है कि कौन सी कर्व IS कर्व कब इफेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व के होते हैं। इन्होंने पूछा IS कर्व मॉनेटरी पॉलिसी में कब इफेक्टिव होता है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज फ्लैटर। सबसे पहले इन्होंने बता दी कि आईएस कर्व अगर फ्लैटर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। व्हेन आईएस कर्व शिफ्ट देन मनी सप्लाई इंक्रीज, दैट मीन मनी इकोनॉमी बेटर इफेक्टिव। उन्होंने कहा अगर हमारा आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है, किसकी वजह से शिफ्ट हो रहा है? मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से, दैट मीन हमारी इकोनॉमी बेटर इफेक्टिव हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। और हमारा ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनकम ये बाद में पढ़ते, पहले हम ग्राफ के तरफ आते हैं। ग्राफ के जो एक्स एक्सिस पे है वो इनकम, जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है। ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एल एम कर्व, आई एस कर्व स्टीपर है, स्टीपर को एस से शो किया होगा, फ्लैटर को एफ से। आई एस एस यानी कि आई एस कर्व स्टीपर, आई एस एफ मीन आई एस कर्व फ्लैटर। इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे हमारा एल एम कर्व, आई एस 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 और आई एस एफ, यहाँ पे तीनों कर्व कट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और हमारा इंटरेस्ट रेट आर है और हमारी इनकम वाई है। Increase in money supply, then LM curve shift from LM1 to LM2. Income increase, interest rate decrease. उन्होंने IS कर्व को नहीं शिफ्ट किया, ना फ्लैटर को ना स्टीपर को, उन्होंने सिंपली LM कर्व को शिफ्ट किया। LM कर्व क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारा LM कर्व शिफ्ट हो गया LM से LM1 पे, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 पॉइंट पे आता है, E1 और E2। E1 हमारा है स्टीपर IS कर्व और E2 है हमारा फ्लैटर IS कर्व। ऊपर मैंने लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब हमारा आइस कर्व फ्लैटर होगा। ये ग्राफिकली भी शो हो रहा है। E2 पे हमारी ज़्यादा इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, हमारी इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। दैट मीन कि हमारी जो फ्लैटर जब हमारा आईएस कर्व होता है तो ज़्यादा बेटर होता है इकॉनमी के लिए। जब हमारा आईएस कर्व स्टीपर होगा तो देन हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज तो होगी, लेकिन इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। आर से R1 पे देखिए कितना ज़्यादा नीचे गया हुआ है, और हमारी इनकम थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है वाई से Y1 पे। इफ़ आई एस कर्व इज स्टीपर देन मनी सप्लाई इंक्रीज बट लेस प्रोपोर्शन टू फ्लैटर इंटरेस्ट रेट मोर डिक्रीज। वही कि हमारी जब हमारा कर्व आई एस कर्व स्टीपर होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो होगा इनकम तो इंक्रीज होगी बस लास्ट प्रोपोर्शन से, और हमारा इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होगा लेकिन ज़्यादा डिक्रीज होगा फ्लैटर की निस्बत। अब आते हैं हम हमारा जब ग्राफ होगा व्हेन आई एस कर्व इज वर्टिकल। हमने पहले क्या पढ़ा था? व्हेन एल एम कर्व इज वर्टिकल देन क्या होता है? अगर हमारा आई एस कर्व वर्टिकल हो तो क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली अनइफेक्टिव, नो चेंज इन इनकम बट इंटरेस्ट रेट चेंज। जब हमारा आई एस कर्व वर्टिकल होगा तो हमारा जो होगी इकॉनमी, वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? कंप्लीटली अनइफेक्टिव होगी। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में क्या, एक्स एक्सिस पे इनकम यानी कि जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है, और आई एस कर्व हमारा वर्टिकल है, और जहाँ पे एल एम कर्व कट कर रहा है आई एस कर्व को वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हमारा इंटरेस्ट रेट आर है, और हमारा इनकम वाई से शो हो रही है। देन अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो तो देन हमारी इनकम में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। देन हम कह सकते हैं कि एल एम कर्व जब हमारा वर्टिकल होगा तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई के इंक्रीमेंट से हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। देन आते हैं व्हेन आई एस कर्व इज हॉरिजेंटल। जब हमारा आई एस कर्व हॉरिजेंटल होगा तो देन क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होता है? मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव। जब हमारा आइस कर्व हॉरिजेंटल होगा तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। थोड़ा सा चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, इसे कहते हैं हाईली इफेक्टिव। नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, आउटपुट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, ऑल पॉजिटिव इफेक्ट। जब हमारा आइस कर्व हॉरिजेंटल होगा तो तमाम जो हो गए इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट हो गए। जब हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज ना डिक्रीज होगा, और हमारी जो
आउटपुट है वो इंक्रीज होगी, हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। हम आते हैं अब ग्राफ की तरफ। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है वो इनकम, जिसे हमने कैपिटल वाई से शो किया होगा, और हमारी वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट है, जिसे हमने कैपिटल आर से शो किया हुआ है। इज हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एल एम और आई एस कर्व कट कर रहे हैं, और हमारा आई एस कर्व वर्टिकल है। और जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो देन हमारा एल एम कर्व शिफ्ट होगा। हर एक ग्राफ में हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी? सिर्फ क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को शो किया, क्योंकि ये मनी सप्लाई को शो करती है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में होती है, मनी के इंक्रीमेंट से क्या होता है, मनी के अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, इसको शो करती है। देन अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा कर्व एल एम कर्व शिफ्ट हो जाएगा एल एम से एल एम वन पे, और हमारा नी इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई वन। ई वन पे क्या है, हम ई वन पे हमारी इनकम तो इंक्रीज हो गई वाई से वाई वन, लेकिन हमारे इंटरेस्ट रेट में कोई इफेक्ट नहीं आया, अभी कोई चेंज इन नहीं हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। दैट मीन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और हमारा इंटरेस्ट रेट देन हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, और हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, इनकम भी इंक्रीज होगा। दैट मीन हमारे जो ऑल पॉजिटिव हो इफेक्टिव हो गए वो पॉजिटिव होंगे। सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए अगर हमारी इनकम इन्वेस्टमेंट आउटपुट ये सब इंक्रीज हो, दैट मीन हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी है। Please share and like my video, subscribe my channel. Thank you so much.